इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप श्री अयोध्या कांड की कथा का गान किए। भगवान श्री सीताराम जी लक्ष्मण भैया निषाद जी तीर्थराज प्रयाग में विश्राम कर रहे हैं। ऋषिवर भरद्वाज जी परमार्थ तत्ववेत्ता महापुरुष हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस शम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम राम ब्रह्म परमारथ रूपा। प्रभु का जो स्वरूप है परमार्थ है, और परमार्थ स्वरूप परमात्मा के भाव को, स्वभाव को, भजन को महर्षि भरद्वाज जी बहुत भली भांति जानते हैं। किसी के साथ व्यवहार करने के लिए उसका स्वभाव जानना बहुत आवश्यक है। हमको जिसके साथ भी रहना है, जीना है, यदि हमने उसका स्वभाव जान लिया तो व्यवहार करना सरल हो जाता है। भगवान ने भक्तराज विभीषण के प्रति सुग्रीव जी से, जामवंत जी से सबसे अपना स्वभाव कहा। भगवान का स्वभाव क्या है? कहते हैं सुंदरकांड में, सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव। कौन जानता है? जान भुषुंड शंभु गिरि जाओ। भगवान का स्वभाव काकभुषुंड जी जानते हैं और भवानी जी सहित शिव जी जानते हैं। इसलिए शिव बाबा ने मां शिवा से कहा, देवी उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। ये भजन क्या है? तो भगवान की सेवा। बौद्धिकता में बहुत गति ये भजन नहीं है, भगवान की सेवा। सेवा के 9 प्रकार हैं, एक भी हमारे पास आ गया तो हमारी सेवा सिद्ध हो जाती। बाबा ने बालकांड में कहा है, माँ से जन्म के समय ही कहा, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। रघुराई जिसके हृदय में भगवान के भजन का स्वभाव आ गया, सतत निरंतर जगत का काम चलता रहे, क्या बंद है, सब चल रहा है, ये भी एक सही। उसका स्वभाव सरल हो जाएगा। ये भक्ति की पूर्णता है। प्रभु ने कहा है उत्तरकांड में, धन
सरल स्वभाव नमन कुटिलाई सरल भगत का लक्षण नमन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई जथा लाभ संतोष सदाई प्रीति सदा सज्जन संसर्ग प्रीति सदा सज्जन संसर्गा त्रिनशम विषय स्वर्ग अपवर्गा त्रिनशम स्वर्ग अपवर्गा त्रिनशम विषय स्वर्ग अपवर्गा त्रिनशम स्वर्ग अपवर्गा। भगत का स्वभाव कैसा हो जाता है? तो सरल हो जाता है। कल इसकी चर्चा करेंगे। 8वीं 9वीं भक्ति है जथालाभ संतोष और सरलता। प्रभु कहते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में कोई कुटिलता नहीं। जथालाभ धर्मपद से संतोष सदा। संतोष, देखिए संतोष ये है कि हम जहां हैं वहां दुखी न हो, इसका नाम संतोष है। हम जहां हैं वहां दुखी हैं तो इसका नाम असंतोष है। हम जहां हैं संतुष्ट हैं। संतुष्टो चयेन केन चित्त, गीता जी जैसे वो रख दिए। अरे संतोष, आज यही चरित्र है। भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु कर्म बचन मन छाड़ छल जब लगी जनन तुम्हार तब लगी सुख सपनेहु नहीं किए कोटि उपचार। कर्म से, वाणी से, मन से जब तक आपका न हुआ, आपका हो गया। कैसे होगा? मानने से। हम भगवान के हैं, इसको हमको ही मानना होगा। भगवान नहीं कहेंगे मानो, कोई नहीं कहेगा। हम किसी के हैं, पहले हमको न मानना पड़ता है। हमको कोई बहुत माने कि वो हमारे हैं और हम न माने तो हम तो न भय ना। कोई कहे कि वो हमारे हैं और हम न माने कि वो हम उनके हैं तो कैसे हो जाएंगे? हमको कई लोग कहते हैं वो हमारे आश्रम के हैं, हम तो नहीं हैं। हम तो श्री राम बल्लभा कुंज के हो गए, सिद्धगोला घाट के हो गए। कह रहे हो, कहने से क्या होता है? हम कहें कि हम उनके हैं, ये जब लगी जनन तुम्हार। हम भगवान के हैं, इसको हमको ही मानना होगा। भरद्वाज जी कहते हैं कर्म वचन मन छाड़ छल जब लगी जनन तुम्हार। जब तक जीव आपका ना हो जाए। हम किसके हैं? हम भगवान के। अब एक बड़ा टेढ़ा उदाहरण है मानस में।
पिता वही धन्य होता है। देखिए हम तो साधु बाबा हैं, तो हम साधु बाबा की बात करेंगे, हम व्यापारी हैं नहीं कि व्यापार की बात करें, तो घूम फिर के हमारी सुई वहीं अटक जाती है भगवान पर। पिता और सद्गुरु वही धन्य है जो अपने पुत्र और शिष्य को भगवान में रमा दे, धर्म में रमा दे। धन में तो जीव की मति की गति है, यदि धन में गति मति की न होती तो हमारा आपका जन्म नहीं होता। यदि हम विरक्त होते तो हम इस संसार के प्रपंच में क्यों रमते। हमारी आपकी सबकी एक एक इंद्रियों की आसक्ति होने के कारण हमने अपने मर्त्य लोक में जन्म लिया है। कोई भी हो, जब तक एक विकार उसके चित्त में नहीं है तो उसका जन्म स्वीकारी नहीं हो सकता। एक एक विकार हमारे अंदर है। देखिए, कुरंग, मातंग, पतंग और भृंग भर्तृहरि कहते हैं। कुरंग माने हिरन, मातंग माने हाथी, पतंग पतिंगा, भृंगा माने भंवरा। एक एक विषय के आसक्ति के कारण ये चारों मर जाते हैं। हिरन को आवाज से बड़ा प्रेम है। जहां आवाज बधिक ने बजाया मुंह से अथवा बांसुरी से, वो चल पड़ता है उसकी ओर। हाथी हथनी की शब्दावली सुनकर के वो चल पड़ता है। वो भी आग लौ देख करके पतंगे चल पड़ते हैं और सुगंध सुन करके भंवरे चल पड़ते हैं। अंत में चारों का नाश होता है। और हम आप, अरे भगवान बचावे, दही मिलाई जोड़ी, कुछ अंधेरे कुछ कोढ़ी। हमारी आपकी सभी इंद्रियां, अभी कल वो गार्ड साहब पीछे से किसी को डांट रहे थे, पूरा पंडाल अपने बस का है कुछ नहीं, लेकिन हम देख रहे थे, हम सुन रहे थे, हमारी सब इंद्रियां। कथा होती है भंडारा जहां छना और समोसा पकौड़ी छनी चकाचक, आज प्रसाद बहुत अच्छा है सर। कहते नासिका ने आवाज लगाई कि हम एकदम डोल पड़ते। घर में छनती है तो हम डोल पड़ते हैं। हमारी तो सभी इंद्रियां चैतन्य है साहब। स्पर्श इंद्रिय चैतन्य है, घ्राण इंद्रिय चैतन्य है, रसनेन्द्रिय चैतन्य है, श्रवण इंद्रिय चैतन्य है। हमारी गति क्या होगी भगवान जी जाने। लेकिन हमारी इंद्रियां अभ्यास से धीरे धीरे जब भगवान की ओर मुड़ने लगती हैं तो हमारा यही जन्म धन्य धन्य और सार्थक हो जाता है। भगवान की ओर धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता कुछ, अभ्यास से होता है। गुरुदेव भगवान रामकृष्ण ने कहा है, इंद्रियां अभ्यास से भजन में जाती हैं, भगवान की ओर जाती हैं, प्रसाद में लगती हैं, दर्शन में लगती हैं। इनका अभ्यास, जैसे हमको आपको अभ्यास हो गया है, जगत में सुख लेने का अभ्यास हो गया है। यही अभ्यास जब भगवत भजन में लग जाए तो हम इसी जन्म में सिद्ध हो जाएंगे। धीरे 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 कान को, आंख को, नासिका को, जिह्वा को, कर को, त्वक को रमाते रहिए। जब लग जनन तुम्हां, कहते हैं तब लग सुख सपने हो नहीं किए को। कुछ भी कर लो भैया, स्वप्न में भी सुख नहीं। क्या सपने में भी सुख होता है ना। सपना ही भजन का आता है, सपना ही रस का आता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।